स्नातक प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र भाषा और संस्कृति इकाई 2 आदि शंकराचार्य जीवन दर्शन के अंतर्गत आइए हम पढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रथम प्रश्न है, आद्य शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। शंकराचार्य जी का जन्म किस सन में हुआ? 788 ईस्वी में। शंकराचार्य जी के गुरु का क्या नाम था? गोविंद भगवत पाद। आचार्य शंकर किस मत के अनुयायी थे? आचार्य शंकर किस मत के अनुयायी थे? आचार्य शंकर शैव मत के अनुयायी थे। आचार्य ने किस आयु में संन्यास ग्रहण किया? आचार्य ने 8 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया। आचार्य शंकर कितनी आयु तक जीवित रहे? आचार्य शंकर 32 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। आचार्य शंकर का देहावसान कब हुआ? आचार्य शंकर का देहावसान कब हुआ? 820 ईस्वी में। आचार्य शंकर के वेदांत भाष्य का क्या नाम है? ब्रह्म सूत्र। आचार्य शंकर के वेदांत भाष्य का नाम है ब्रह्म सूत्र। आचार्य शंकर ने किस संप्रदाय की स्थापना की? आचार्य शंकर ने अद्वैत संप्रदाय की स्थापना की। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य शंकर ने किस संप्रदाय की स्थापना की? आचार्य शंकर ने अद्वैत संप्रदाय की स्थापना की। आचार्य शंकर की दृष्टि में संसार अर्थात यह जगत क्या है? आचार्य शंकर की दृष्टि में यह संसार क्या है? मिथ्या है अर्थात झूठा है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म की संख्या कितनी है? शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म की संख्या कितनी है? 1। इसीलिए उन्होंने जो अपने संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम अद्वैत की केवल एक ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक ही शक्ति है जो सारे संसार को संचालित करती है। प्रस्थान त्रयी पर सर्वप्रथम भाष्य किसने लिखा? शंकराचार्य ने। प्रस्थान त्रयी पर सर्वप्रथम भाष्य किसने लिखा? शंकराचार्य जी ने लिखा। ब्रह्म सूत्र के रचयिता कौन थे? आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर लिखे गए भाष्य का क्या नाम है? शंकराचार्य द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर लिखे भाष्य का क्या नाम है? अद्वैतवादी भाष्य। श्रीमद् भगवत गीता पर उन्होंने भाष्य लिखा, अनुवाद लिखा जिसका नाम था अद्वैतवादी भाष्य। गीता भाष्य पर उपोद्घात किसने लिखा? गीता भाष्य पर उपोद्घात आदि शंकराचार्य जी ने लिखा। जगन्नाथपुरी में किस मठ की स्थापना की गई? जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की गई। जगन्नाथपुरी में किस मठ की स्थापना की गई? जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की गई। शंकराचार्य को चांडाल से भेंट कहाँ हुई? शंकराचार्य जी की चांडाल से भेंट वाराणसी में हुई थी। चांडाल ने उनकी परीक्षा ली थी और वे साक्षात शिव थे जिन्होंने चांडाल के रूप में उनकी परीक्षा ली थी, जहाँ से शंकराचार्य जी के मन से जाति पाति का भेदभाव उन्होंने दूर किया था। आचार्य शंकर का बचपन में क्या नाम था?
आचार्य शंकर का बचपन में क्या नाम था? शंकर। विष्णु सहस्त्रनाम के लेखक कौन है? विष्णु सहस्त्रनाम के लेखक वेद व्यास जी हैं। विष्णु सहस्त्रनाम कहाँ से लिखा गया है? विष्णु सहस्त्रनाम कहाँ से लिखा गया है? महाभारत से लिखा गया है। कहाँ से लिखा गया है? महाभारत से। फिर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र ग्रंथ पर भाष्य की रचना किसने की? शंकराचार्य जी ने। आदि शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्त्र स्तोत्र ग्रंथ पर भाष्य की रचना की। भज गोविंदम स्तोत्र के लेखक कौन है? भज गोविंदम स्तोत्र के लेखक शंकराचार्य जी हैं। सनत सुजातीय भाष्य की रचना किस दार्शनिक द्वारा की गई? सनत सुजातीय भाष्य की रचना आदि शंकराचार्य जी द्वारा की गई। सौंदर्य लहरी किस प्रकार का ग्रंथ है? सौंदर्य लहरी तंत्र प्रकार का ग्रंथ है। तंत्र मंत्र विद्या उसमें दी गई है। आनंद लहरी के रचनाकार कौन थे? आनंद लहरी के रचनाकार आदि शंकराचार्य जी थे। निम्नलिखित में से कौन सी आचार्य शंकर की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आचार्य शंकर की रचना नहीं है? तो आदि शंकराचार्य ने नर्मदाष्टक की रचना की, गंगाष्टक की रचना की, मणिकर्णिकाष्टक की रचना की, लेकिन उन्होंने काशी वर्णन की रचना नहीं की है। शिवानंद लहरी स्तोत्र में किस देवता की स्तुति की गई है? शिवानंद लहरी स्तोत्र में शिव जी की स्तुति की गई है। आचार्य शंकर ने अद्वैत मत की स्थापना हेतु किस श्रुति को आधार बनाया? आचार्य शंकर ने अद्वैत मत की स्थापना हेतु सरस्वती को आधार बनाया। किसको आधार बनाया? सरस्वती को। आचार्य शंकर ने देह त्याग कहाँ किया था? आचार्य शंकर ने हिमालय पर अपनी देह का त्याग किया था। तो ये थे आदि शंकराचार्य जीवन एवं दर्शन पाठ पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न